नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। कल से कुछ लोग की लगातार मैं खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग का रिएक्शन देख रहा हूं जो मायावती को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है। और मैं आज बात करूंगा उन तमाम सोशल मीडिया पर पत्रकारों की जो मोदी के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन उनके लिए और उन मुसलमानों को लगता है कि वो मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, SC ST OBC को लगता है कि वो बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, तो उसमें बहुजनों को क्या मिल रहा है, इसी पर हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, BSP की मुखिया मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे गहलोत सरकार के खिलाफ। उन्होंने एक व्हिप जारी किया कि हमारे जो 6 MLA थे जिनको तोड़ दिया गया था, मिला लिया गया था, वो गलत है और हम व्हिप जारी करेंगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ वोट दें। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती का ये बयान बीजेपी, मतलब मैं कांग्रेस के खिलाफ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ये कैसे साबित होता है? और अगर ये साबित होता है तो कांग्रेस के 119 विधायक अब तक जा चुके हैं बीजेपी में, तो ये क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी की सरकार बनवा रही है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग मानिए या ना मानिए, आपकी राजनीतिक समझ है। इस देश में मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, वो विवाद कहाँ से शुरू हुआ। आज जो बीजेपी जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। 60 साल से कांग्रेस तो नहीं थी, तब इस देश में सब कुछ बेहतर क्यों नहीं था? तब तो लगातार, माफ़ कीजिएगा, 60 साल से बीजेपी तो नहीं थी, तब इस देश में सब कुछ बेहतर क्यों नहीं था? दरअसल बीजेपी आज वही कर रही है जो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया है। EVM कौन लेकर आया? प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आया? इस देश में पार्टियों में तोड़फोड़ कौन लेकर आया? मान्यवर कांशीराम साहब किससे लड़ रहे थे? बाबा साहब किससे लड़ रहे थे? आज मायावती जब अपने विधायकों की बात कर, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में मैंने हमला किया और मेरे घर में किसी ने हमला किया, तो आप पहले मुझसे लड़ेंगे या मेरे हमलावर से लड़ेंगे? बीजेपी से मायावती का कैसे गठबंधन हो गया अगर वो कह रही हैं कि मेरे विधायक को कांग्रेस ने तोड़ा? अब कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी को भगाने के लिए कांग्रेस को वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे JNU में लेफ्ट वाले कहते थे कि ABP आ जाएगा तो बापसा को वोट मत दो। तो भैया कांग्रेस की लीडरशिप किसके पास है? अच्छा एक बात बताइए, बिहार में कांग्रेस के नेता बगावत कर रहे हैं अभी RJD के खिलाफ। जब कांग्रेस की 2 रुपये की हैसियत नहीं है बिहार में, वो क्यों चुनाव लड़ती है? क्यों नहीं पीछे हट जाती है? झारखंड में उसकी हैसियत नहीं, क्यों चुनाव लड़ती है? उत्तर प्रदेश में पिछली बार उसने BSP और SP का गठबंधन था, चुनाव लड़ा कि नहीं कांग्रेस ने? क्या उससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ? तो मतलब अद्भुत तर्क देते हैं। और आरफा खानम जैसे पत्रकार जो हैं, उनके तो दिमाग पर चश्मा चढ़ा हुआ। ये जो मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरा चैनल देखिए ना देखिए, मैं चैनल की परवाह नहीं करता हूँ। अरे जब जान की परवाह नहीं करता हूं और बीजेपी के खिलाफ अमित शाह से सवाल पूछ रहा हूं, तो चैनल की परवाह के लिए मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा सही है बीजेपी से, तो आप गफलत में हैं। आपको 2 चीज़ें समझने पड़ेंगे। आज जितनी समस्याएं हैं इस देश में, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और उसको बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रही है। आप बताइए ना, इस देश में 10 साल से बीजेपी है, कांग्रेस ने पूरा रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू कर दिया? तो मायावती अपनी पार्टी की बात कर रही है। क्या इस देश में बसपा को, RJD को, JMM को, DMK को घर बैठा दिया जाए? सिर्फ 2 पार्टी रहे, कांग्रेस BJP। और एक और बात बता दे रहा हूँ आप लोग को, मुसलमानों को समझना पड़ेगा। क्या ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करती है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाई? क्या बीजेपी, वहाँ तो ममता लड़ रही है ना बीजेपी से, क्या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? कांग्रेस चुनाव लड़ेगी लेफ्ट के साथ, होगा क्या? बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, फायदा किसको होगा? सवर्ण वोट देते नहीं है कांग्रेस को, बहुजनों का वोट ही तो कांग्रेस बांटती है। तो समझिए, जब मायावती की पार्टी का विधायक तोड़ के ले गया है गहलोत, तो वो क्या वसुंधरा राजे को ब्लेम करेंगी? वो किसको ब्लेम करेंगी? आपके घर में शंभू ने, मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं ना, आपके घर में शंभू ने चोरी किया है तो आप किसको ब्लेम करेंगे? शमसुल को? ये समझने की कोशिश। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूं। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां वहां वो किसी भी गैर कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देती है। गुजरात में BSP से चुनाव वो गठबंधन करके लड़ती, क्लीन स्वीप होता।
बीजेपी हार जाती, लेकिन वहाँ वो बीएसपी को वोट नहीं देते। उसको पता है अगर बीएसपी को वोट दीजिएगा तो बीएसपी खड़ी हो जाएगी, सीट दीजिएगा तो। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस जगह गठबंधन नहीं करती है बीजेपी। ये अंदर की बात है कि बीजेपी कांग्रेस जो है गठबंधन नहीं करती है। बीजेपी तो फिर भी, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी तो फिर भी छोटे छोटे दलों से, रामविलास पासवान, अनुप्रिया पटेल, सुहेल देव, सब पार्टी से गठबंधन करके जहाँ उसको लगता है मजबूत पार्टी होने के बाद भी वो गठबंधन करती है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस गठबंधन नहीं करती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। सोचिए, आप मायावती को गाली देके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, हकीकत नहीं बदल सकते हैं। मायावती के राजनीति करने से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन विधायकों की विधायकों की उदित राज लिख रहे हैं कि मायावती पैसा देके टिकट देती है, इसलिए उसके विधायक भाग गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस क्या करके टिकट देती है कि बीजेपी के में भाग जा रहे हैं? क्या कांग्रेस प्रॉमिस करेगी कि वो किसी सवर्ण को टिकट नहीं देगी? क्या कांग्रेस प्रॉमिस करेगी कि वो सब जगह अपना सीएम मुसलमान, दलित, पिछड़े को बनाएगी, आदिवासी को बनाएगी? क्या कांग्रेस में बहुजन लीडरशिप कितने जगह पर है? अब जाके उन्होंने, आपको पता है, जाके पूछिए भूपेश बघेल को कैसे सीएम बनने दिया गया है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी। हेमंत सोरेन को कितना टांग अड़ाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चल रही है शिवसेना की, अभी बात हो रही है कि वहां गाइडलाइंस लाने वाली थी शिवसेना। तो मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ बीजेपी को भगाने के लिए कांग्रेस की गलत नीतियों को आप साथ नहीं दे सकते। क्या बीएसपी के 6 विधायक को अपनी पार्टी में मिला लेना ये आपको अपराध नहीं लगता है? ये तोड़फोड़ नहीं है, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये अनैतिक काम नहीं है? आप गलती, मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसे थोड़ी होता है। यही गहलोत साहब बीएसपी के 6 विधायक ले गए। तो कांग्रेस पार्टी चलाने आई है, बीजेपी पार्टी चलाने, और मायावती क्या करेंगे? झाल बजाने आई हैं। और बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, गठबंधन की राजनीति में आपको फायदा है। शेड्यूल कास्ट की पार्टियों को किसी न किसी से गठबंधन करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा अच्छा ओबीसी के दल हैं। आप बताइए, ओबीसी के लोग तो सीधे सरकार बना सकते हैं। कितना रिप्रेजेंटेशन एससी समाज का भी कांग्रेस में है, वो ओबीसी का है। और वो पार्टी के जनार्दन द्विवेदी ने सबसे पहले 2014 के में कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। आप भूल गए? मैं नहीं भूलता हूं कोई चीज़। महाराष्ट्र में नितिन राउत को अध्यक्ष बनाना था, शेड्यूल कास्ट के हम अम्बेडकरवादी नेता, बना दिया उनको सोशल जस्टिस मंत्रालय दिया जा रहा था, उन्होंने लड़ भिड़ के तब जाके ऊर्जा मंत्री मिला है। राजस्थान में कास्ट एट्रोसिटी रुक गई है कोई जवाब आपके पास? मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको हमेशा वो अपनी लीडरशिप नहीं डेवलप कर रहे हैं। उनको हमेशा एक बैसाखी की ज़रूरत है। कभी अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो 60 साल में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। राम मंदिर का पूरा विवाद राजीव गांधी जी का शुरू किया हुआ। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी बनाना सबको हक है, अपनी पार्टी चलाने का हक है। और कोई पार्टी चलाता है तो वो पहले चुनाव हराता है, फिर जीतता है। क्या कांग्रेस आपके कहने पर उन तमाम राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी जहां वो कमज़ोर है? नहीं लड़ती है। और जब मायावती की पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया तो वो तो मायावती तो बगावत करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन मायावती, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ? बीजेपी, कांग्रेस का विधायक भाग जाए उसके बाद भी कांग्रेस सेकुलर बनी रहती है। हम कह रहे हैं कांग्रेस का गठबंधन है बीजेपी से। आप क्या तर्क देंगे कि झूठ है? मसला ये है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो सेम लीडरशिप है। उसी तरह से पत्रकारिता में है। आप अभिषार शर्मा को देखते हैं, अजीत अंजुम को देखते हैं, विनोद कापरी को देखते हैं, तमाम बरखा को देखते हैं। क्या उसने आज तक एक शो इन लोगों ने आरक्षण के पक्ष में बनाया है? क्या उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में बनाया है? मुसलमान को लगता है कि जो बीजेपी को गाली दे रहा है वो मेरा दोस्त है। तो अरविंद केजरीवाल तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को गाली दे रहे थे, आपने तो वोट दे दिया, आपका काम हो गया क्या? अरविंद केजरीवाल ने तो उससे ज़्यादा खराब काम किया जो अमित शाह कर रहे हैं। कभी भी दुश्मन 10 मत बनाइए, एक दुश्मन बनाइए। बीजेपी से लड़ना आसान है, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, ममता बनर्जी से, नवीन पटनायक से, सब मिलकर लड़ेंगे, बेवकूफ़ बनेंगे आप। ये SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजनों को समझना पड़ेगा कि आपको एक साथ, आप सोचिए कि अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, उन्होंने एक खबर बनाई है क्या ओवैसी के पक्ष में? ये हिंदू मुस्लिम जान के करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ये बीजेपी RSS को फ़ायदा पहुंचाते हैं।
फायदा ऐसे पहुंचाते हैं कि जब तक आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप हिंदू की बात करते हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी को वो जोड़ता है। जैसे आप जाति की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, बीजेपी कमजोर होती है, कांग्रेस कमजोर होती है। बीजेपी को आप जाति के नाम पर हरा सकते हैं क्योंकि वो जातिवाद से पनपी हुई पार्टी है। आप जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे, जो अजीत अंजुम, अभिसार या रवीश करते हैं, या बरखा करती हैं, या दवार के एडिटर करते हैं, सिद्धार्थ वर्धन करते हैं, क्योंकि ये लोग सवर्ण समाज के लोग हैं, इनको जाति की समझ नहीं है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी का जो शोषण है वो जाति के आधार पर हुआ है। इसके शोषण के बारे में ये लोग बात ही नहीं करते हैं। रिजर्वेशन पे बात नहीं करेंगे, कास्ट एट्रोसिटी पे बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे गरीबी। अरे भैया, गरीबी की एक जाति है और यही काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस कभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात नहीं करती। वो उसमें बीजेपी की जो लीडरशिप है, सवर्ण लीडरशिप, वही कांग्रेस की सवर्ण लीडरशिप है। और ये जितने पत्रकार का मैंने नाम लिया, इनको लगता है कि या तो देश में कांग्रेस है या बीजेपी है। कभी देखा इन लोग के बारे में, अखिलेश के बारे में, तेजस्वी के बारे में, लालू यादव के बारे में, मायावती के बारे में बात करते हुए? मायावती के खिलाफ मीडिया क्या क्या नहीं करता है, लालू यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं करता है। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ओवैसी को नेता मान सकते हैं, कांग्रेस को कैसे नेता मान सकते हैं भाई? आप पीस पार्टी को नेता मान सकते हैं, कांग्रेस को कैसे मान सकते हैं अपनी पार्टी? और मैं ये डर से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये फैक्चुअल बात कह रहा हूं। बीजेपी और कांग्रेस में फर्क इतना है, एनडीटीवी और इंडिया टीवी में फर्क इतना है कि इंडिया टीवी खुल के बीजेपी के साथ है, एनडीटीवी महीन तरीके से काम करती है। तो इसलिए कह रहा हूं, ग्रीन स्नैक से बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ग्रीन स्नैक जो है ना, वो ग्रीन ग्रास में छुपी होती है। तो मायावती की आप आलोचना पार्टी चलाने से सहमत नहीं हो सकते हैं उनसे, लेकिन वो जो कह रही हैं राजस्थान के मसले पर वो सही है। आप कह रहे हैं कि उसके मायावती की विधायक भाग गए बीजेपी कांग्रेस में, तो कांग्रेस के भी तो भाग गए बीजेपी में, और 119 विधायक भाग चुके हैं अब तक, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आप कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस बीजेपी को वोट देती है, तब आप नहीं कहते कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई। मतलब कांग्रेस का विधायक भाग गया, क्या गारंटी है कि ये आला कमान नहीं कहता होगा इसको? हम तभी मानेंगे ना कांग्रेस को जब कांग्रेस सभी राज्यों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लीडरशिप दे। कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं कांग्रेस ने मुसलमान को? कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं? कितने पिछड़े मुख्यमंत्री बनाए हैं? आप सोचिए कि कांग्रेस में क्या स्थिति है, वही स्थिति है जो बीजेपी में है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आप जो कर रहे थे, कांग्रेस ने ही ये सारा रास्ता दिखाया, जिसको लेकर आप सिर्फ मायावती की आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूँ कि आपको अपनी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। आप कब तक कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के बीजेपी से के खिलाफ आप आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं? दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी की भूमिका देखिए, कांग्रेस की भूमिका देखिए। मत पर महाराष्ट्र में सरकार चल रही, वहाँ तो चलिए शिवसेना की सरकार है। राजस्थान में क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है। आप काहे नहीं सचिन पायलट को साथ पाए? तो कांग्रेस को अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है, और आप दूसरी पार्टी और दूसरे लोग भी पार्टी चलाने आए हैं। मैं कह रहा हूं, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा कि आपकी बात करने, इस देश में बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आपकी अपनी पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी, अपना लीडरशिप करना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे दही की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती, चूहे की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती, वो भूख लगेगी खा जाएगी। कांग्रेस बीजेपी का जो लीडरशिप है वो सेम एक जैसा लीडरशिप है, उसकी पॉलिसी एक जैसा है, आरक्षण को लेकर उनकी विचार एक जैसे हैं। बस कोई छुप छुप के करता था, बीजेपी सरेआम कर रही है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी सरेआम करती है, कांग्रेस के लोग छुप छुप के करते। तो यही बेसिक फर्क है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और मैं मायावती, आप बताइए ना, मायावती की पार्टी को जो तोड़ेगा कांग्रेस, तो वो बीजेपी को गाली देंगी या बीजेपी पर ब्लेम करेंगी? कांग्रेस पर ही ब्लेम करेंगी ना। किस पर ब्लेम करेंगी? जबकि बीएसपी समर्थन दे रही थी, अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे रही थी, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, उसके विधायक को ले लिए। तो क्या इस देश में बहुजनों को, मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि राजनीति करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, बीजेपी को है, या आपको भी है, या सिर्फ सवर्णों को है, ममता बनर्जी को है, नवीन पटनायक को है? आप बताइए ना, दिल्ली दंगे में और सीए एनआरसी में मुसलमान गिरफ्तार हुए, इतने सारे, क्यों नहीं कांग्रेस ने कैंपेन चलाया? कौन सी रिहाई हो गई? और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गिरफ्तार होते हैं वो कैसे रिहा हो जाते हैं? इसका मतलब मिली भगत है बीजेपी के साथ। आज तक सोनिया गांधी गिरफ्तार हुई, राहुल गांधी गिरफ्तार हुए, प्रियंका गांधी को जाने दिया जाता है, रावण को नहीं जाने दिया जाता है।
हम क्यों न माने कि बीजेपी अंदर खाने चाहती है, क्योंकि आरएसएस ही जननी है। कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया, आरएसएस ने बीजेपी को बनाया। जब प्रियंका गांधी को छूट मिल सकती है जाने की, चंद्रशेखर आजाद को मिलता है क्या? मायावती को मिल जाएगा क्या? अखिलेश को मिल जाएगी क्या? तेजस्वी को मिल जाएगी क्या? तो आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस राजनीति कर सकती है क्योंकि वो बीजेपी को सूट करता है, लेकिन बीजेपी को सपा बसपा आरजेडी सूट नहीं करता है। और कांग्रेस के साथ भी यही है, उसको बीजेपी सूट करता है। कांग्रेस का पूरा ध्यान इस तरफ है कि बीजेपी इतना अत्याचार करे कि लोग हमारे तरफ आ जाए। और अगर आप लोग को भी लगता है कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस है जो 70 सालों से हो रहा है, अगर यही दोनों है और समस्याओं का समाधान हो जाता है तो क्यों है? काम का आकलन कीजिए, मायावती का काम देखिए, अखिलेश यादव का काम देखिए, लालू यादव का काम देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों का भला बहुजन लीडरशिप से ही होगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा। मुसलमानों का भला मुस्लिम लीडरशिप से ही होगा। आपको संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। आप पेंडुलम बन के काम नहीं कर सकते हैं। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देते हैं, ममता बनर्जी हिंदुआइजेशन नहीं करती है। आप उड़ीसा में नवीन पटनायक को वोट देते हैं। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। आपकी अपनी लीडरशिप कहाँ है? और अगर कांग्रेस ज़्यादा अच्छी थी तो 60 साल में आपकी समस्या क्यों दूर नहीं हुई? 60 साल में मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी तक कैसे पहुंच गई? सच्चर कमेटी के जो सिफारिश थी मनमोहन सिंह ने उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? एक एंटनी कहने वाले हैं कि हम इसलिए हारे हैं चुनाव क्योंकि हम प्रो मुस्लिम दिखते हैं। हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग गजब आरफा खानम बात करती हैं, गजब अविशार बात करते हैं, गजीब अजीत अंजुम विनोद कापरिस लोग बात करते हैं, सवन पत्रकार बात करते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। हिंदू मुस्लिम की बात करना ये ठीक वैसी ही है। आपको जाति के मुद्दे पर बात करनी होगी। आपको चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी यादव की राजनीति को समझना पड़ेगा। आपको वैसी की राजनीति करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भागीदारी मिलेगी। हाँ, इन लोगों को गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं एकदम डिट्टो कह रहा हूँ, कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है छोटे दलों से, क्योंकि उसको लगता है कि हम जैसे बिहार में आरजेडी है, यूपी में सपा बसपा है, वैसे हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो कभी भी किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करती। वो चाहती है क्या तो बीजेपी आ जाए या मैं आऊँ, या मैं आऊँ या बीजेपी आए। इसलिए मान्यवर साहब इनको साफनाथ नागनाथ कहते थे। और उदित राज जी कह रहे हैं कि मायावती पैसा लेती हैं तो वो चलेगा उनके विधायक। तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस क्या पैसा कौन सा चीज़ ले लेती है कि उसके पूरे की पूरी पार्टी भाग जाती है। ज्योतिराज सिंधिया भाग जाते हैं, पायलट भाग जा रहे हैं। क्या है आप लोग की प्रतिक्रिया? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस देश में बहुजनों को पॉलिटिकली रूप से बहुत सचेत होना पड़ेगा, चाहे वो पत्रकार का मामला हो। कांग्रेस का बीजेपी का विरोध करना मतलब बहुजन समर्थक नहीं होना है। बीजेपी का विरोध करने वाला जो लोग हैं वो हो सकता है वो कांग्रेस के समर्थक हों, वो ममता बनर्जी के समर्थक हो सकते हैं, वो नवीन पटनायक के समर्थक हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाति के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि आप साग में कलछल बनना चाहते हैं या साग में आलू बनना चाहते हैं। पालक में कलछल में प्रोटीन आ जाएगा क्या? लेकिन अगर आप पालक में आलू डालेंगे तो आलू में स्वाद भी आएगा और प्रोटीन भी आ सकता है। तो इस देश में कांग्रेस बीजेपी ने SC ST OBC माइनॉरिटी को कलछल बना रखा है, सिर्फ निकालने का काम करते हैं। उसमें कोई स्वाद नहीं आता है ना उसमें प्रोटीन आता है। कल तक कलछल बने रहेंगे आप लोग। आपको अपनी लीडरशिप की तरफ देखनी पड़ेगी। आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कांग्रेस कहीं कोई दलित चेहरा CM बना रही है, कहीं कोई पिछड़ा चेहरा CM बना रही है। लीडरशिप उसके हाथों में दे रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है। उसकी पॉलिसी लागू कर रही है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। बस थोड़ा सॉफ्ट तरीके से काम करते हैं वो। प्राइवेटाइजेशन हो कांग्रेस की देन है, राम मंदिर विवाद हो कांग्रेस की देन है, आरक्षण का सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस करती रही है। OBC आयोग को उसने 40 साल लटकाए। जब जनता दल की सरकार बनी गठबंधन की, तब जाके OBC को अब मंडल कमीशन लागू हुआ। क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं कह रहा हूँ, मेरा काम है एक पत्रकार के तौर पे सही विश्लेषण करना, वो मैं करता रहूँगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।